जब मनुष्य को अज्ञानता और गुलामी से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने स्वयं अत्यंत परिश्रम करके विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर भारत लौटकर समाज के प्रति उनके पिछड़े और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। उनके प्रायश्चित के कारण ही आज दलित, पिछड़े वर्ग के शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। लिंग और वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का आवश्यक है। आज हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से यह सीख मिलता है कि कठिनाइयों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत और लगन कभी भी किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने सपनों को साकार बनाने के लिए काम करना होगा। हमें जाति, धर्म और भेदभाव करने वाले अनेक मानसिकता को खत्म करनी होगी और एक समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें सिखाए, हमें बताए कि अगर इस दुनिया में कोई जन्म लेता है तो उसको पहले शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उससे बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं है। उसके जरिए आप सब कुछ जीत पाएंगे। देखिए, आप लोगों को एक बात बताती हूँ। है किसी के पास हिम्मत जो खड़े होकर आपका 100 रुपया फाड़ पाएंगे? है किसी के पास हिम्मत जो खाली खाली में आपका 100 रुपया फाड़ पाएंगे? नहीं। आप जानते हैं इसका कीमत क्या है? अभी के टाइम में होगा, लेकिन अगर आपको कोई पंडित डराया, भटकाया, ये करो, वो करो, पूजा भी नहीं करो, नहीं तो आपका ये होगा, वो होगा, ऐसा करने से आपका 1000 रुपया खर्च हो जाता है। 100 रुपया आप फाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन 1000 रुपया फालतू में खर्च कर देंगे, बेकार में खर्च कर देंगे। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। जिस पंडित ने आपके पास आपका पूजा विधि करके आपका सब कुछ लेता है, 4 व्हीलर खरीदता है, एसी खरीदता है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, आपका तो आशीर्वाद, आपका तो फ्यूचर चेंज करने के लिए वो ये सब करता है ना। फिर आप जैसे के तैसे क्यों? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? सुधर लो, समय अभी भी बाकी है। सुधर लो। शिक्षित का मतलब क्या है? शिक्षित का मतलब कोई डिग्री हासिल करना, अच्छे से पढ़ाई करना, रामायण महाभारत कोरन पढ़ के दिखाना, ABCD पढ़ के दिखाना, ये सब कोई शिक्षा नहीं होता। खुद के पास हिताहित ज्ञान होना चाहिए। जो सही को सही और गलत को गलत फैसला कर सकता है वो शिक्षित है। जो बुराइयों को फेंक सकता है वो शिक्षित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरे लिए भगवान की तरह है। नहीं, वो तो मेरे लिए भगवान ही है। क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर ना होते तो मैं आपके सामने इस मंच पर इतने इंडिपेंडेंस से कुछ नहीं बोल पाती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से आप लोगों ने मुझे इस मंच पर इनवाइट किए हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैंने जिस तरह से पढ़ा, उनके संविधान के जरिए मैंने उनको पहचाना, इसीलिए तो वो मेरे लिए भगवान ही है। नहीं तो अगर मनुस्मृति इस देश में चालू हुआ होता तो मेरे माँ बाप मुझे पैदा करने से पहले 10 बार सोच लेते कि बच्चे पैदा करूं या फिर ना करूं। फिर से मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इस मुसीबत से निकालकर आज यहाँ पर खड़े किए हुए हैं, हमें सिखाए, हमें बताए
कि शिक्षा से बड़ा चीज इस दुनिया में और कुछ नहीं है, शिक्षा से बड़ा हथियार इस दुनिया में और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं हमारे दलित, पिछड़े वर्ग, एससी एसटी माइनॉरिटी को एक सलाह देती हूँ कि पहले शिक्षित बनो। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आह्वान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि धर्म को मत अपनाओ, शिक्षित बनो, विज्ञान के तौर पर चलो। इसीलिए जो लोग भी धर्म को अपनाते हैं, मैं उन लोगों को एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। हमारे इस भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे चर्च हैं और बहुत सारे भेदभाव करने वाले जाति भी बनाया गया है। लेकिन उन सभी से बड़ा हमारा भारत संविधान है, जो कि इन सबको समान अधिकार दे पा रहा है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे थे। अगर धर्म की बात पर चले तो जितने भी मंदिर हैं, 100 साल या अपनी मर्जी से पूजाविधि करना छोड़ दो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किसी का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर विज्ञान के तौर पर चले तो 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल बंद कर दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए। वो धर्म वाला अपने आप समझ जाएगा कि धर्म बड़ा या फिर विज्ञान बड़ा। संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति का राज चल रहा था, मनुवादियों का राज चल रहा था। उस टाइम में भी एक द्रौपदी था, मनुस्मृति के टाइम में भी एक द्रौपदी था और आज भी एक द्रौपदी है, यानी कि संविधान के टाइम में भी एक द्रौपदी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि उस द्रौपदी को उस समय में अपने ही लोगों के सामने नंगा करके घुमाए थे, लेकिन आज इस द्रौपदी को सबसे बड़े सिंहासन में बिठाया गया। यही है संविधान की पावर, यही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावर। और हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे, कहे थे कि हमारे इस संविधान को बदलने के लिए बहुत सारे मनुवादी लोग अभी भी लगे हुए हैं। जरा सोच के देखिए, अगर हमारे संविधान को हटा के मनुस्मृति लागू हो गया तो हमारे दलित, एससी एसटी माइनॉरिटी का कैसा हालत होगा। आज हमारा संविधान होते हुए भी आज हमारे दलित लोगों को सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखे होंगे किस तरह से उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, कहीं कहीं पे नंगा करके पिटवाया जाता है और गलती से कुछ छूने पर मार दिया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती करती हूँ कि अपने स्वाभिमान को मत बेचिए, अपने ईमानदार को मत बेचिए। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। हमारे इस भारत देश में बहुत सारे एससी एसटी माइनॉरिटी और दलितों का आबादी 100 में से 85% और बाकियों का 15%। ये तो आप जानते ही होंगे। जरा सोच के देखिए, हम 85% लोग होते हुए भी हम सरकार नहीं ला पाते, और इन सब की वजह आप लोग ही हैं। आप लोगों की वजह से आज यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। लेकिन